मित्रों, ये स्कंद पुराण है और इस शास्त्र के माध्यम से हम आज यह जानेंगे कि मार्गशीर्ष महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन से उपाय करने से श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मित्रों, इसके पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान के पूजन में घंटानाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप का महत्व है। श्री भगवान कहते हैं, घंटा सर्ववाग्मय है, वो मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटानाद सदा ही करने योग्य है। विशेषता मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा पढ़नों के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रयान से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगहन में तुलसी दल और आंवलों से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जूही, अति मुक्ता, माधवी, लता, कनेर, वैजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कनिकार, कुरेया, चंपक, जाता, कुंद, कचूर, मलिका, अशोक, तिलक तथा अपयूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भिंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हो। बिल्वपत्र, समीपत्र, भिंगराज पत्र और आमलकी पत्र यह मेरे पूजन के लिए शुभ है। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र आदि तुरंत के तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हो तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं उनके पत्ते भी उत्तम है। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते। इन पत्तों, फलों और फूलों से जो अगर में मेरी पूजा करता है उससे प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजूरी से मेरी पूजा करता है वो मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेत दीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपातकों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्वपत्र, समीपत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है, जिसके पत्ते कटे ना हो और जो मंजरी के साथ हो। ऐसे तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों के एकादशी मुझे प्रिय है उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों की भी तुलसी दल अर्पण करते हैं वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगरू के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है वो वैष्णो नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गुगुल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। अगरू का धूप दे और गे दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गुगुल, हरे कूट, राल, गुड़, छरहरी और वर्जनखली नामक गंध द्रव्य इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सबको दशानंग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशानंग धूप देता है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है वो कोटि कल्पों तक स्वर्लोक में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई
आरती का दर्शन करता है वो अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वो मुझ अंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है वो मेरी आरती कर देने पर सर्वदा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वो अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तो मित्रों, यह थी मार्गशीर्ष मास में करने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय। ये करके आप श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।